Okay, sir. Good morning, Dixon. मैं नंद किशोर सोनी डिएक्शन एमपी सीधी से आप सभी का डिएक्शन आरवीसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फर्स्टली डॉक्टर लिन सीईओ फाउंडर ऑफ डिएक्शन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हेल्थ और वेल्थ का एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म न केवल भारतवर्ष में बल्कि संपूर्ण विश्व में अवेलेबल किया, जिससे लोग हेल्थ पे लाभान्वित हो रहे हैं और साथ ही अपने वेल्थ फ्रीडम को भी पा रहे हैं। इसके साथ ही मैं डॉक्टर प्रोफेसर वासुपुलैया जी, डॉक्टर रत्ना वासुपुलैया मैम, डॉक्टर एस रंजन सर को बहुत बहुत धन्यवाद नमन करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में जन जन तक लोगों में हेल्थ वेल्थ के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म को अपनी पहुंचाने में अपना विशेष योगदान दिया, जिससे आज सभी भारतवर्ष के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तथा इसके साथ ही मैं अपनी अपलाइन डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी जी, मिस्टर संजय कैथवास, संदीप शुक्ला जी तथा मिसेस कविता शुक्ला मैम को भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मुझे इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म डिएक्शन हेल्थ वेल्थ से परिचय कराया। आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आरवीसी चैनल को, जिसके माध्यम से मुझे अपनी अपलाइन कविता शुक्ला मैम को इंट्रोड्यूस करने का एक शुभ अवसर मिला है। कविता शुक्ला मैम, शी इज अ ग्रेट लेडी और वेल बिहेव नेचर, गुड हार्ड वर्किंग लेडी हैं इन डिएक्शन इंदौर से। आफ्टर मैरिज इन्होंने लगभग 2 साल तक एनजीओ में काम किया और शी इज अ वेल एजुकेटेड एमएससी बीएड करने के बाद इन्होंने टीचिंग ज्वाइन किए और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से वहाँ भी सक्सेस रही। कुछ हेल्थ इश्यूज इनकी फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज के वजह से डिएक्शन प्रोडक्ट के टच में आती हैं और जिससे इन्हें काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद आपने डिएक्शन के बारे में नॉलेज एकत्रित किया, इसके बारे में कई मीटिंग सेमिनार अटेंड किया और सभी ने पता चला कि डिएक्शन न केवल हेल्थ बल्कि वेल्थ को में भी बहुत मदद करता है। इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म से जुड़ करके हम अपनी लाइफ में वेल्थ और हेल्थ की फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। तो अंततः इन्होंने 2019 में फुल टाइम डिएक्शन करने का निश्चय किया। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ये निरंतर सफल रही और शुक्ला मैम
वीमेंस के लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अगर जीवन में सच्ची लगन और मेहनत से ठान लिया जाए तो सक्सेस को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सो मैं अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए मिसेस शुक्ला मैम को प्रेजेंट करना चाहूँगा। वेलकम मिसेस शुक्ला मैम इन TXM RBC यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत वेलकम मैम। शानदार आपने मेरे को प्रेजेंट किया है। बहुत मैं चाहूँगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया है। और सबसे पहले तो थैंक करना चाहूँगी इस RBC यूट्यूब चैनल का कि अगर आज ये चैनल नहीं बनाया होता तो आज हम सभी एक दूसरे से नहीं मिल पाते, एक दूसरे के बारे में जान नहीं पाते, हमें मौका नहीं मिलता अपनी बात और अपने अनुभव को सभी के सामने प्रेजेंट करने का। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम बना है एक दूसरे को जानने का। घर बैठे हम सभी से मिल सकते हैं, सभी की सफलता के जो किस्से हैं वो सुन सकते हैं। और साथ ही मैं धन्यवाद दूंगी और नमन करती हूँ दिल से डॉक्टर लिम सियो जिनको, जिन्होंने इतना अच्छा एक अवसर हम सभी को दिया और आज सभी को एक एंटरप्रेन्योर बनने का मौका दिया है इस कंपनी ने। और साथ ही प्रोफेसर साहब और डॉक्टर रत्ना मैम, डॉक्टर एस रंजन, इन सभी को दिल से नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि इनके अथक प्रयास से ही आज हम जैसे कितने ही लोग हैं जो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, अपने जीवन को उन्होंने बदल दिया है। तो आज मुझे इस चैनल के माध्यम से मेरे जो मुझे एक ट्रेनिंग सेशन देने का अवसर मिला है, मैं चाहूँगी कि उसका भरपूर हम सभी लाभ उठाएं और थोड़ा उसको हम चाहें तो नोट्स में भी अपने पास रखें, ताकि जब भी हम किसी को ये बताने जाएं या बिजनेस में जब हमारे पास लोग आए तो उन्हें हम अच्छी तरीके से बता सके कि हम बिजनेस में आने के बाद हमको क्या करना है। तो नाउ माय शेयरिंग माय स्क्रीन। सर स्क्रीन दिख रही है सर? ओके सर। तो आज का जो मेरा एक टॉपिक है कि जब हम इस बिजनेस में आ जाते हैं, बिजनेस में आना और बिजनेस में टिके रहना ये दोनों बहुत ही अलग अलग बात हो जाती है। तो जब हम इस बिजनेस में आ जाते हैं तो हमको बिजनेस में आने के बाद क्या करना चाहिए और किन चीजों में सावधानी रखनी चाहिए ताकि हम इस बिजनेस में सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाएं। क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो जैसा कि हमने सुना हुआ है अभी तक हमारे कंपनी के माध्यम से सभी जो भी हमारे सफल लीडर्स हैं उन्होंने बताया है कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमें कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प, लगन और त्याग की जरूरत होती है, क्योंकि यहीं से सारा खेल शुरू होता है। क्योंकि जैसा हमने देखा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमको MBBS डॉक्टर बनना है तो अगर हमने सिर्फ क्या हम फॉर्म भर के जिस दिन आ गए तो क्या हम MBBS डॉक्टर बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम फॉर्म भर चुके होते हैं। उसके बाद से हमको दिन रात पूरी लगन के साथ पूरी दुनिया से दूर होकर उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमको पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ता है। और जब हम वो एग्जाम देते हैं तो इसके बाद हम आगे की प्रोसेस शुरू होती है। तो सेम यहाँ पे भी है, हम इस बिजनेस में कहीं न कहीं किसी माध्यम से आ जाते हैं या किसी तरह से पहुंच तो जाते हैं, हम ज्वाइन भी हो जाते हैं, लेकिन हमको ये क्लियर नहीं होता है कि हमको इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है। तो सबसे जरूरी जो चीज होती है कि हमारे अंदर जो एक आत्मविश्वास, हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। हम पूरे दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी ईमानदारी से, मेहनत के साथ जब इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो सफलता हमको जरूर मिलती है। तो आज के सेशन में हम वही सीखेंगे कि हमको इस बिजनेस में आने के बाद क्या करना है और किन चीजों को नहीं करना है। तो क्या आप तैयार हैं इस नए बिजनेस में आकर अपने जीवन को बदलने के लिए? अगर तैयार हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी। अब बात करते हैं इस बिजनेस में। तो हम आ गए हैं, हमने ये सोचा कि चलिए ठीक है हम इस बिजनेस में आ गए हैं और आज का जो ये सेशन है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया है, लेकिन अब वो इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़े उसके बारे में उनको समझना है। उससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं माइंडसेट की। माइंडसेट के बारे में बात करें तो एक छोटी सी स्टोरी है जो आप सभी को मैं शेयर करना चाहूंगी
कि ऐसे तो हमने सभी ने देखा है कि जो हाथी होता है कितना बड़ा हाथी होता है, लेकिन उसको एक अकेला इंसान जो है वो महावत जो कहलाता है उसको हैंडल करता है और हाथी उसी के इशारे पे चलता है। तो हाथी को महावत पकड़ता कैसे है, आज हम थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। हाथी जब छोटा बच्चा था तो महावत ने क्या किया कि एक बड़ा सा गड्ढा किया और उस गड्ढे में हाथी का बच्चा जाके गिर गया। अब क्योंकि हाथी का बच्चा था, अब वहां से उस गड्ढे से वो निकलने की कोशिश करने लगा। थोड़ी कोशिश करता था, फिर वो गिरता था, उसको चोट लगती थी और फिर वो नीचे बैठ जाता था। वो बार बार कोशिश करता बाहर निकलने की और फिर हार जाता, उसको चोट लगती, वो गिर जाता। और उसी बीच में जब वो गिर जाता, थक जाता, तो महावत आता और उसे खाने पीने का आइटम दे के चला जाता। तो हाथी का बच्चा उस चीज को खा के थोड़ी देर के लिए वहां पे आराम से हो जाता। फिर उसको याद आता कि मुझे इस गड्ढे से बाहर निकलना है और वो फिर से एफर्ट लगाता, फिर उसको परेशान होता और इस तरह से जब वो नहीं निकल पाया तो कुछ समय बाद वो महावत आता और हाथी के बच्चे को बाहर निकालता। थोड़ा उसके दिमाग में ये चीज बैठती कि ये व्यक्ति जो है वो मेरा ध्यान रख रहा है, ये मेरी पूरी तरह से केयर कर रहा है। और फिर वो महावत जो है उस हाथी के बच्चे को ले जाकर के एक चैन से बांध देता है। अब हाथी का बच्चा, अब क्योंकि उसे लगता तो है, उससे पहले तो वो घूम फिर रहा था, लेकिन अचानक से उसके साथ जो है वो चीजें बदलना शुरू हो गई। अब वो जंजीर में बंध गया। अब वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जंजीर को तोड़ने की भी कोशिश करता था। उसे लगता था कि मुझे तो घूमना है, मैं तो जंगल में रहता हूँ, जंगल का मैं राज करने वाला हूँ, तो मुझे तो बाहर जाना है, मैं इस रस्सी में बंध के क्यों रहूं। और वो एफर्ट लगाता, उसके पैर में फिर चोट लगती, ब्लड आने लगा, वो थकने लगा। और जब वो थक के बैठ जाता, महावत आता, उसको चारा देता, घास देता, पानी देता और चला जाता, उसके घाव पे मलहम पट्टी भी लगा देता। तो हाथी को धीरे धीरे लगने लगा कि यार ये जब मुझे खाने को भी मिल रहा है, पीने को भी मिल रहा है, मेरी पूरी तरह से ध्यान भी रखा जा रहा है, मुझे हर तरह से सारी चीजें मुझे खुद से ये आदमी लाके दे देता है, तो मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है। पर फिर भी बीच बीच में उसे 2-4 बार ऐसा लगता रहा और एफर्ट लगाता, लेकिन जब महावत आके उनको चीजों को दे जाता तो उसे लगता यार ये तो दुनिया अच्छी है, मुझे तो सब कुछ चीजें यहाँ पे बैठे बिठाए मिल रही हैं, मुझे तो बाहर जाने की, जंगल में भटकने की, अपने लिए खाना इकट्ठा करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे तो सब कुछ मिल रहा है। और इस तरह से वो हाथी जो है वो एक पतली सी जंजीर में बंद कर रह जाता है और अपनी पावर को वो भूल जाता है कि वो वास्तव में कितना ताकतवर है। तो ये स्टोरी से क्या लगता है कि ये स्टोरी क्या उस हाथी बस की है, या ये स्टोरी और कोई अपने आप से भी रिलेट कर पा रहा है? तो ये स्टोरी जो है वो उस हाथी बस की नहीं है, ये स्टोरी हम सब की है। क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने माइंड सेट से ही हैं। क्योंकि हम अपने पावर को, अपने जो हम कर सकते हैं उस चीज को हम भूल गए हैं। आज कहीं ना कहीं हम उन दायरे में फिक्स होके रह गए हैं कि हम इतना ही कर सकते हैं। महिलाएं ये सोचती हैं कि हमको घर के अंदर ही रह सकते हैं, हम घर के बाहर नहीं जा सकते, हम ये काम नहीं कर सकते। हम लोगों से जब बाहर लोगों के पास जाएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ये सब चीजें एक दायरा बन जाता है हमारे पास में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपनी जगह पे आज जो भी है वो हम अपने माइंडसेट और अपने दायरे पे अंदर बंध गए हैं। तो हमें अपने पावर को पहचानना है कि हम उस छोटी सी दुनिया में बनने के लिए, बंधने के लिए नहीं है। हम वो बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम कहीं ना कहीं बचपन में, छोटे में सोचते थे कि हाँ हमको ये चाहिए, हमारा ये सपना है कि मुझे ऐसा जीवन मिले। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं, जिम्मेदारियां आती हैं, बहुत कुछ जीवन में वो सब उतार चढ़ाव होते हैं और हम उन सबसे पीछे हट जाते हैं और उस छोटे से दायरे में हम सिमट करके रह जाते हैं। तो आज हम सभी को यहाँ पे उस दायरे को तोड़ना पड़ेगा। अगर हम उस माइंडसेट को नहीं बदलेंगे, उस पतली सी जंजीर को नहीं तोड़ेंगे, तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। अपने जीवन में हम वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम पाना चाहते हैं। तो आज के सेशन में हम माइंड को ओपन करेंगे, अपने माइंडसेट को बदलेंगे, उस किस दिशा में जाना है, इस बिजनेस के माध्यम से हम अपने माइंडसेट को बनाएंगे और हम अपने लक्ष्य को पाएंगे। तो माइंडसेट तो हमने बनाया है और इस माइंड को ओपन करके एक जो हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम इस बिजनेस में आए हैं, हमको क्या चाहिए। तो ये बिजनेस भी एक सफर है, जैसा हमारा जीवन एक सफर होता है वैसे ये बिजनेस में भी हमें एक सफर तय करना पड़ेगा, तभी हम सफलता तक पहुंच पाएंगे। तो आज हम ए पोजीशन पे खड़े हैं
और आज हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं या आज की हमारी जो भी वर्तमान की स्थिति है वो हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंडसेट और प्रेजेंट वर्क के कारण ही है। आज हम चाहे एक दो छोटे से घर में रह रहे हो या हम टू व्हीलर की गाड़ी में चल रहे हो या हमारे पास वो चीजें भी नहीं हो, हम किसी छोटे से स्कूल में हमारे बच्चे पढ़, जो भी स्थिति आज हमारी है हम सबकी, वो हमारे प्रेजेंट वर्क की वजह से ही है और वो हमारे माइंडसेट के कारण ही है। तो अगर हमको कुछ नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ बेहतर चाहिए, तो क्या हम इसी काम के थ्रू, इसी माइंडसेट के माध्यम से उस चीज को पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। आज हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही हमारे साथ आगे भी होता जाएगा। और अगर हम अपने जीवन में कुछ बेहतर पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बेहतर जीवन के लिए हमारे अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। बिना बदलाव के हम कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव हमको शुरुआत करनी पड़ेगी हमारे माइंडसेट से। जब हमारा माइंडसेट बदलेगा तो हम उन सारी चीजों को इस बिजनेस के माध्यम से पा पाएंगे। अब चेंज की बात करें तो चेंज जो है वो जनरली सबको लगता है कि हमको अपने बाहर चेंज लाना पड़ेगा। सबका यही ये विचार होगा कि जब भी बदलाव की बात आती है तो हम बाहरी बदलाव पे हमारा ज्यादा ध्यान जाता है, जबकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा इंटरनल चेंज। इंटरनल चेंज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है कि जो भी चीजें होती हैं वो जब हमारे यहाँ दिमाग से जब हम उस चीज को सोचते हैं, उसके बारे में हम दृढ़ निश्चय करते हैं, तभी हमारा जो है वो एक्शन में बदल पाती हैं वो चीजें। तो सबसे बड़ा ज्यादा जरूरी है हमारा इंटरनल चेंज लाना, जिसमें हमारा हम क्या पाना चाहते हैं, हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, हमारी सोच कैसी है, हम क्या उस दिशा में अपने आप को मोड़ पाएंगे, क्या हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, उसके लिए क्या जो हम बिजनेस के माध्यम से पाना चाहते हैं, क्या हम उसके लिए वो कठिन परिश्रम, त्याग, उन चीजों को क्या हम कर पाएंगे। उसके लिए हमें हमारे मन में, हमारे दिमाग में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है। बाहर तो हमारा जो है वो हाथ पैर उस सोच को जो है वो निर्णय में बदलता है। तो सारा डिपेंड करता है, हमारा जो चेंज है वो पूरा हमारा इंटरनल चेंज जो है हमारी सफलता पे बहुत बड़ा योगदान देता है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति था, रूम में बैठा था, उसके हाथ में कार की चाबी थी और कुछ देर बाद जो है वो लाइट चली जाती है और उसके हाथ से चाबी गिर जाती है, खो जाती है। और वो चाबी जो है वो सोचता है कि अब तो लाइट चली गई है, यहाँ पे तो अंधेरा है, मैं चाबी कैसे ढूंढूं। तो वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो उसे बाहर स्ट्रीट लाइट जलती हुई दिखती है। तो वहां जाता है और जैसे ही वो लाइट में जाता है तो उसे याद आता है मुझे तो चाबी खोजनी थी, मेरी तो चाबी गुम गई है। तो वहां वो लाइट के सामने चाबी ढूंढना शुरू करता है। तो उसके बगल में एक आदमी रहता है, तो वो पूछता है भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो कहता है मेरी चाबी खो गई थी, वो ढूंढ रहा हूँ। तो बोलता है कि कहाँ खो गई थी, यहाँ खोई थी चाबी। तो कहता है कि नहीं नहीं, चाबी तो मेरी रूम में खो गई थी। तो बोले जब तुम्हारी चाबी रूम में खोई थी तो तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो। तो बोलता है रूम में लाइट नहीं थी ना, यहाँ लाइट थी तो मैं यहाँ ढूंढ रहा था। तो हमको ऐसा नहीं करना है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है तो हमको अपने अंदर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि बाहर जाके उन चीजों को खोजना है। तो सुधार जो हमको लाना है, जो हम हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, वो हमारा इंटरनल चेंज है, जो कि 80% होता है हमारे लिए और 20% हमारा एक्सटर्नल चेंज होता है। तो सबसे ज्यादा बदलाव हमारे लिए जरूरी है, अंदर के मानसिक बदलाव हमको ज्यादा चाहिए। अब हमने ठान लिया, इस बिजनेस में हम आ गए और हमने ये माइंडसेट भी हमारा बदल हो गया, हमारा फोकस हो गया कि हमको इस बिजनेस में आना है और इस बिजनेस को हमको करना है। सब आ जाते हैं बिजनेस में, लेकिन आने के बाद हमको ये तो पता ही नहीं कि हमको जाना कहाँ है। हम सूट बूट लगा के बिल्कुल रेडी होके तो आ गए कि हमको जाना है, और हम आके बस वाले के पास खड़े हो गए और बोल दी भैया हमको तो जाना है। बस वाला पूछ रहा है कि भाई आपको कहाँ की टिकट चाहिए, और हम क्या बोल रहे हैं, अरे भाई आप जहां बस जा रही होगी वहीं हम चल देंगे। और हम पता चला जहां गए थे वहां तो हमको जाना ही नहीं था, वो तो हमारा लक्ष्य था ही नहीं। तो
कहाँ जाना है ये हमारे सपने तय करते हैं कि हमको हमारे जीवन में इस बिजनेस के माध्यम से क्या चाहिए, वो हमको तय करना पड़ता है। और वो सपना, वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। किसी का सपना हो सकता है कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, किसी का सपना हो सकता है कि मुझे एक अच्छी कार चाहिए, मैं अपने फैमिली को खुश रख सकूं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं देश विदेश की यात्राएं कर सकूं, मैं जब भी मैं आराम करती रहूं और मेरे को पैसा आता रहे, मेरा जो बुढ़ापा है वो बहुत अच्छा गुजरे, बिना किसी परेशानी के गुजरे, मैं फुल जो है सेलिब्रिटी टाइप की लाइफ एंजॉय कर सकूं। किसी का कुछ भी सपना हो सकता है, और भी सपने हो सकते हैं, ये तो मैंने बस अपने सोच के हिसाब से निकाला है। सबके अपने अपने सपने होते हैं। महिला का अलग सपना होता है, जेंट्स का अलग सपना होता है कि मुझे क्या चाहिए अपने जीवन में, कैसा घर चाहिए, कैसी कितनी इनकम चाहिए, कि कैसा स्कूल में मुझे बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह की शिक्षा देनी है, मुझे मेरे माँ बाप के लिए क्या करना है। सपना किसी का कुछ भी हो सकता है। तो जब वो सपना हमारा सपना अपना होगा, तो हम उस सपने के पीछे जब भागेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, और ये बिजनेस उस सपने तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगी। बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे बहुत इंस्पायर किया इस स्टोरी ने। कि एक कुत्ता होता है और एक खरगोश था। तो कुत्ते ने जैसे ही खरगोश को देखा तो उसके पीछे भागना शुरू किया। खरगोश भागने लगा, कुत्ता उसके पीछे भागने लगा। और जैसे थोड़ी देर तक आगे भागा तो दो चार कुत्ते थे खड़े थे, उन्होंने देखा कि यार वो कुत्ता आगे भाग रहा है, चलो हम भी उसके पीछे भागते हैं। और वो भी भागना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद 10 कुत्ते और दिख जाते हैं और वो भी उन कुत्तों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब सारे कुत्ते भागने लगते हैं। बीच में वो एक दूसरे से बात करते हैं कि हम भाग क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार वो सामने वाला, आगे वाला कुत्ता जो भाग रहा था, यानी भाग रहा है तो यानी किसी चीज के पीछे ही भाग रहा होगा, पता तो नहीं है अपने को, पर चलो अपन भी इसके पीछे भागते हैं और पता चल जाएगा कि किस लिए भाग रहे हैं। और वो सारे एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। भागते भागते काफी समय बीत जाता है और उनको कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ समझ में नहीं आता कि वो भाग क्यों रहे थे। तो धीरे धीरे करके जितने भी कुत्ते थे वो जो है उस रेस से बाहर होने लगे और आधे रास्ते से ही वापस हो गए। लेकिन जो फर्स्ट वाला कुत्ता था वो भागता गया भागता गया भागता गया और एक जगह जाके उसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। और गड्ढा खोदते 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 उसे वो खरगोश और उसका वो पूरा जो है परिवार जो था वो पूरा वहां पे उसको खजाने के रूप में मिल गया। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ इस स्टोरी से कि पहले वाले कुत्ते को ये पता था कि उसका लक्ष्य वो खरगोश है, वो खरगोश के पीछे जाएगा तो उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो अपने लाइफ में पाना चाहता है। तो वो अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहा था। लेकिन बाकी जितने भी कुत्ते थे वो तो बिना किसी लक्ष्य के उस कुत्ते के पीछे भाग रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम इस बिजनेस में तो आ जाते हैं और ये देखते हैं कि हाँ ये मेरे जो ये सर हैं उन्होंने अपने लाइफ में इतना अच्छा घर बना लिया इस बिजनेस के माध्यम से, इतनी अच्छी कार खरीद ली, इतना अच्छा लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। सब अपने सीनियर्स और अपनाइन को देख देख के हम ये सोचते हैं कि उनको इतने अच्छी अर्निंग आने लगी है, इतने लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो हमको भी ये लगता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हम सर के जैसा इतना पैसा कमा सकते हैं, हम अपनी अपलाइन के जैसा घर बना सकते हैं। तो हमको उनके सपनों पे अपने आप को नहीं टिकाना है, हमको हमारा खुद का सपना बनाना है। फिर वो चाहे कुछ भी हो सकता है। अगर आप के पास कुछ नहीं है तो आपके लिए वो 1,50,000 की इनकम हो सकती है। आपके पास छोटा घर है तो आपके लिए वो 1 BHK 2 BHK का घर हो सकता है। आपके पास हो सकता है कि 2 व्हीलर नहीं है, वही आपका सपना हो कि मेरे पास 2 व्हीलर हो। या आपके पास 4 व्हीलर नहीं है तो आपका सपना हो कि मेरे पास 4 व्हीलर होना चाहिए और वो मैं इस बिजनेस के थ्रू कमाना चाहती हूँ। तो इसलिए हमारा माइंडसेट बनने के बाद हमको हमारा सपना जो है वो निर्धारित करना पड़ेगा और उसके पीछे ही हमें भागना है, किसी और के सपने के पीछे हमको नहीं भागना है। इसके बाद एक बहुत जरूरी टॉपिक बातें आती है हमारा फेथ एंड बिलीव। फेथ एंड बिलीव को मैं यूं तो ये एक जैसे ही लगते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग जो है हमको एक जैसा ही समझ में आता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कि फेथ तो है कि हम किसी की बात पे जब कोई बात हम सुनते हैं या लोगों के बारे में लोगों के मुंह से सुनते हैं कि ऐसा होता है, ये चीजें होती हैं, लेकिन हम उन चीजों को कभी देखते नहीं है, कभी महसूस नहीं करते हैं। वहां पे हमारी केवल एक आस्था होती है
जैसे कहते हैं ना कि भगवान पे विश्वास रखो, भगवान ऐसा कर देंगे, अच्छी चीजें सोचो। तो हम हमेशा माता पिता हमारे कहते हैं कि भगवान की पूजा किया करो, भगवान से ये चीज मांगोगे भगवान दे देंगे। तो इस तरह से कि हमारे क्या मन में रहता है कि माँ बाप ने ये बोला है कि भगवान हमारी बात को सुनते हैं, तो हमारा उनपे एक आस्था होती है। लेकिन जब हमारे साथ वो चीजें हमारे साथ घटित होने लगती हैं, हमारे साथ हम उनको महसूस करने लगते हैं, तो वो जो आस्था होती है वो हमारे विश्वास के रूप में बदल जाती है। एक बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर डेवलप हो जाता है कि वो जो चीजें हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से सिखाई थी, अब वो मेरे साथ घटित हो रही हैं, मैं उनको देख पा रही हूँ, मैं उनको महसूस कर पा रही हूँ, तो हमारा उनकी जो कही गई बातें थी उन पे हमारा जो विश्वास है वो पक्का हो जाता है। तो बस अंतर थोड़ा सा ही है। और इस बिजनेस में भी कहीं ना कहीं जब हम आते हैं, तो हम जो भी हमको अप्रोच करते हैं, जो हमारे स्पॉन्सर होते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, शुभ चिंतक होते हैं, हम उनकी बातों को सुन करके उन पे ही आस्था रख करके हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ था, उनको ये हेल्थ बेनिफिट मिला, उनको ऐसा फाइनेंशियल बेनिफिट मिला। इस बिजनेस के माध्यम से हमको जब आते हैं तो हमको बताया जाता है कि इसमें आपको नाम सम्मान भी मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। तो हम उन सामने वाले की बात पे जो है भरोसा करके, आस्था करके हम इस बिजनेस में आ जाते हैं, जबकि वो उस समय तक हमारे साथ नहीं घटित होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस बिजनेस में टिक जाते हैं, सस्टेन हो जाते हैं और वो चीजें हमारे साथ घटित होने लगती हैं, हम उनको देखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, तो हमारे जो सर होते हैं, जो अपलाइन होती है, उनकी कही गई बातों पे हमारा जो है बिलीफ सिस्टम एकदम पक्का और मजबूत हो जाता है। तो ये पॉइंट यूं तो बहुत समझने वाला है और बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन असली जो हमारे इस बिजनेस में सफल होने और सफल ना होने का जो कड़ी है वो यहीं पे आके रुकती है। क्योंकि हम आ तो जाते हैं सामने वाले की बात पे भरोसा करके, लेकिन जब हम इस पे सस्टेन नहीं कर पाते और हम उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, तो जब हमारे साथ ये चीजें नहीं होती हैं तो हमको लगता है कि ये सब तो झूठ था, ये सब बातें तो ऐसी ही थी। पर कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर ही हम उस चीज को नहीं कर पाते। हम असफल होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो केवल हमारे ऊपर होती है। क्योंकि इस बिजनेस में आके जो पुराने जितने लोग सफल हुए हैं वो भी तो इसी बिजनेस को करके ही हुए हैं। तो एक तो ये साक्ष्य है, प्रमाण है, जिसे हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। तो हम उन पे ही विश्वास करके आते हैं और जब हमारे साथ ये होने लगता है तो हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो अब जो भी इस बिजनेस में आ चुके हैं, खास करके वो नए लोग, तो वो भगवान का शुक्रिया अदा करें कि भगवान ने उन्हें इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म डीएक्सएन इंटरनेशनल कंपनी के साथ उन्हें जोड़ दिया है। उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सबके सामने आई है। क्योंकि ये बिजनेस जो हमारा है बहुत सच्चा, ईमानदारी वाला और ब्लेसिंग्स वाला बिजनेस है। आज हमारे माध्यम से अगर कोई हेल्थ बेनिफिट लेता है तो वो हमारे लिए बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन ही निकालता है, कोई हमारे लिए बुरी बातें नहीं बोलता है। तो आज हम ये देख सकते हैं कि कितनी लाखों लोगों की ब्लेसिंग्स जो है वो प्रोफेसर साहब और डॉक्टर रत्ना मैम के साथ में जुड़ी होंगी कि आज वो इतने स्वस्थ, अच्छे और आज भी अथक प्रयास जो है निरंतर करते जा रहे हैं हम सभी के लिए। तो ये भगवान का ही एक इशारा है, उनका हमें शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने मुझे भेजा है इस बिजनेस में। और हमें उन पर जब हम ये काम को करने लगेंगे तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो भी मजबूत होता जाएगा। दूसरा, हमें जो आस्था होती है वो हमारी होती है इंडस्ट्री पे। जब हम आते हैं तो हमें इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि इस इंडस्ट्री में कितना पावर है, आज कितने सारे मिलेनियर्स इस इंडस्ट्री ने बनाए हैं। और आज जो नेटवर्किंग का पावर है वो हम सब देख ही रहे हैं कि किस तरह से कितनी तरह की नेटवर्किंग कंपनियां हैं जो एक दूसरे के माध्यम में साथ में आकर के सभी जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही हैं। तो हमने सुना तो है कि ये इंडस्ट्री ऐसी होती है, इतना पावर होता है, लेकिन जैसे हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, इसको समझते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना शुरू करते हैं, तो हम इसकी पावर को खुद महसूस करना शुरू कर देते हैं। और इसकी वजह से ही हम भी इसमें सफलता की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर आती है हमारी कंपनी। कंपनी के बारे में भी हमें आस्था तो है, लेकिन
इसके बारे में जब हम कंपनी का नॉलेज लेना शुरू करेंगे, इसके मीटिंग्स और सेमिनार अटेंड करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि वाकई में जो इस कंपनी है वो कितनी अच्छी, ठोस और स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी हमारी पूरे पिछले 28 सालों से इस फील्ड में काम कर रही है, जो उसका मोटो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस है। कंपनी वन वर्ल्ड वन मार्केट के थीम पे चलती है। कंपनी के जो ऑनर है वेल एजुकेटेड है, जिन्होंने पूरे 10 साल तक इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो रिसर्च किया है। तो कितने तरह के हाईली एजुकेटेड लोग हमारी कंपनी के साथ में जुड़े हैं। जब ये सारा नॉलेज हम खुद लेंगे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, समझेंगे, तो जो हमारे अपलाइन ने हमसे बातें कही थी उस पे हमारा जो है वो पक्की मोहर लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये जब हम शुरू करते जाएंगे, काम करते जाएंगे, हमारा समय बीतता जाएगा, तो ये सारी चीजें हमारे साथ पक्की होती जाएंगी। इसके साथ आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे भी हमें 100% जो है बिलीव रखना चाहिए, और रखते ही हैं। एक्चुअली रखना चाहिए नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो एक वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट है और वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपको जो बताया जाता है कि ये रिजल्ट हमें मिलता है। जैसे कि हमें भी बताया गया था कि एक छोटी सी चाय का जो छोटा सा जो चाय का डब्बा होता है कितना चमत्कारी है, शुरू में हमें बताया गया था। पर हमारी जो सोच थी फर्स्ट टाइम की, हमें यही लगा था कि इस चाय से क्या होगा। आज तक चाय तो कभी फायदा नहीं की, तो ये चाय कैसे फायदा करेगी। तो सर ने जो हमसे कहा कि नहीं, इस चाय में बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है, तो हमने उनके कहने पे लिया कि भाई सर ने कहा है, संजय सर ने हमें बताया है, तो चीज अच्छी होगी। हमने उनके विश्वास पे ले लिया। लेकिन जब हमने उसको यूज करना शुरू किया और हमको खुद को बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, तब हमको लगा कि उस पे जो थी पक्की मोहर जो लगनी चाहिए, एक बिलीव, जो सिस्टम जो स्ट्रांग होना चाहिए, वो हो गया। और ऐसे ही जब हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर देते हैं, समय बीतता जाता है, हमको इसके परिणाम मिलते जाते हैं, तो हम इन प्रोडक्ट पे 100% श्योर हो जाते हैं कि हम अगर इनको किसी को सजेस्ट करेंगे तो उन्हें भी वो रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हमको फेथ एंड बिलीव डेवलप करना है, किस पे? सिस्टम पे। यहाँ पे हमारे अंदर किसी भी तरह का 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम शुरू में आते हैं, ये सबके साथ होता है, शुरुआत के हमको 4-6 महीने ऐसा लगता है कि क्या हमें यहाँ से वो चीज मिलेगी, वो फाइनेंशियली फ्रीडम हमको मिलेगा, वो इनकम हमारे पास आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि शुरुआत में वो चुनौतियां आती हैं, वो अप्स एंड डाउन्स इतने होते हैं कि हमको लगता है कि पता नहीं जो सर ने कहा था वो हमारे साथ होगा भी कि नहीं होगा। पर ये सिस्टम इतना शानदार है, इतना अच्छा है कि हमको केवल इस सिस्टम पे उसके हिसाब से चलना है। हमको यहाँ पे कोई अपना सिस्टम नहीं बनाना है। 100% सिस्टम जो बना हुआ है उसको हम जब फॉलो करेंगे, उस पे विश्वास रखेंगे, तो हम सक्सेस की ओर जरूर बढ़ेंगे। तो हमको अपने सिस्टम पे भी 100% बिलीव रखना है। इसके बाद आती है हमारी सबसे बड़ी एक जो लाइफ लाइन कहें, हमारी अपलाइन, जो हमको इस बिजनेस में ले करके आते हैं, जो हमको यहाँ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज बताते हैं कि कैसे हमको बात करनी है, कैसे हमको बिजनेस आगे बढ़ाना है। तो वो सारा काम जो होता है हमारी अपलाइन का होता है। उनका साथ अगर हमारे साथ है तो हम इस बिजनेस में आने वाली हर मुसीबत को, हर परेशानी को बहुत अच्छे तरीके से समाधान कर लेंगे, उसे पार हो जाएंगे और हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें अपनी अपलाइन का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पर अपलाइन का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो ही है जो हमको इस सफलता के रास्ते से होकर वो गुजर रहे हैं, वो आगे आगे चलते हैं। जो भी चुनौती आती है तो पहले उनके पास आती हैं, इसके बाद वो हमारे पास आती हैं। तो जो अपलाइन है उसने सब कुछ देख रखा है, उसको पता है कि कहाँ पे किस तरह का समय आएगा, कैसे चुनौतियां आएंगी, कैसी समस्याएं आएंगी, तो उनको कैसे हल करना है उन्होंने खुद से सीखा हुआ है। तो जब वो सीखे हुए हैं तो हमको भी वो सिखाएंगे, तो यहाँ पे हमारे लिए आसानी हो जाती। इसलिए हमें अपनी अपलाइन पे 100% जो है वो बिलीव रखना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी, हमने अभी तक जो भी बात की कि हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए कि इस अल्टीमेट कंपनी के साथ हमें मिलाया है, यानी कि नो डाउट हमने अच्छी जगह पे ही आए हैं।
एक अच्छा इंडस्ट्री के साथ हम जुड़े हैं, उस इंडस्ट्री में हम एक बेहतरीन वर्ल्ड की 15th रैंक की कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, और अपलाइन 100% सपोर्टिव रहती हैं, हमारे साथ में चलती है, हमें अपने हाथ से कदम मिला करके वो हमारे साथ खड़ी होती हैं। लेकिन इन सभी पे विश्वास तो हो गया, पर अगर हमें अपने आप पे ही विश्वास नहीं है तो क्या ये चीजें हमारे लिए काम करेंगी? कभी नहीं करेंगी। हम जीवन भर अगर इस बिजनेस में रह गए और सिर्फ वो नाम के ही रह जाएंगे कि हम इस बिजनेस में हैं, हमें अगर हमारे ऊपर भरोसा नहीं है कि हम वो सब कुछ कर पाएंगे जो हमसे आने वाले लोगों ने पाया है इस बिजनेस के माध्यम से, तो हम वो चीजें कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी जो हो जाता है कि हमें अपने ऊपर 100% विश्वास रखना है, क्योंकि यहाँ साक्ष्य या सबूत देने की जरूरत नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं जो खुद साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। तो जब वो है तो हमको ये डरने की जरूरत ही नहीं है कि हमें इस बिजनेस से मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर हम फेल यही हो जाते हैं क्योंकि हमें अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता कि हम इस बिजनेस से हमको कुछ मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप से बेईमानी कर रहे होते हैं। हम 100% डेडिकेटेड होते ही नहीं है इस बिजनेस में, तो हमारा विश्वास कैसे जागेगा? तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने आप पे विश्वास करना, और ये अगर आ गया तो फिर हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। अब आती है हमारी प्रायोरिटी। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो मार खा जाते हैं और यहीं से बिजनेस में सफल होने और असफलता का जो है वो स्टोरी जो है वो लिख जाती है। क्योंकि अगर सपोज हमें इस लक्ष्य से बी बिंदु तक पहुंचना है, हमारा टारगेट है कि एक बेहतर लाइफ चाहिए हमें और हमें बी पॉइंट तक पहुंचना है, पर अगर हमारी प्रायोरिटी अगर डिसाइडेड नहीं होगी तो क्या होगा? हम कभी इधर भटकेंगे, कभी उधर भटकेंगे, कभी काम करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो हम हो सकता है कि अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए जो भी हमारा टारगेट हो, पर उसमें क्या होगा? बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो धैर्य वाला बिजनेस है। हमको यहाँ पे हाय हाय नहीं मत करनी है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारा इनकम नहीं बढ़ा, हमारी टीम नहीं बढ़ी, क्योंकि ये अप्स डाउन्स होते हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम से नहीं चलेंगे तो हम बहुत ज्यादा भटकेंगे, बहुत ज्यादा समय लगेगा, हमारा पेशेंस खो सकता है और हो सकता है कि हम अपने लक्ष्य तक ना भी पहुंचे। पर अगर किसी तरह से पहुंच भी गए तो पता चला जो हमारा सपना था उस सपने तक तो हम एंजॉय ही नहीं कर पाए। हमें एक अच्छा हेल्थ चाहिए था, एक पैसा चाहिए था, और पता चले कि पैसा खर्च कर को आनंद उठाने से पहले ही अपन जो है वो बूढ़े हो गए। तो हमको समय को भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमको किस समय सीमा तक पूरा करना है। और अगर हमारी प्रायोरिटी डिसाइडेड होगी तो हम अपने लक्ष्य पे भी पहुंचेंगे, कम समय में पहुंचेंगे और तेजी से पहुंचेंगे, और हम उन सभी चीजों को आनंद भी उठा पाएंगे। तो इसलिए हमें इस बिजनेस में आने के बाद प्रायोरिटी हमारी डिसाइड होनी चाहिए। अब प्रायोरिटी की अगर बात करें तो हर किसी के जीवन में उसकी प्रायोरिटी होती है फैमिली। भाई आज अगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी चाहे खुशियां हो या कुछ भी चीजें हम प्लान करते हैं, हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं। हम उसको खुश रखना चाहते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, उनको समय देना चाहते हैं। हमारी प्राथमिकता है फैमिली। हमारी प्राथमिकता हमारा जो भी करंट जॉब या बिजनेस है वो है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम अपनी फैमिली को उसको भरण पोषण कैसे कर पाएंगे? तो जो हमारा जॉब या बिजनेस है वो हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही हमारी प्राथमिकता है हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, इनके साथ भी हमें समय देना है, सुख दुख में शामिल होना है, जो हमारे शादी ब्याह फंक्शन है वो भी अटेंड करना है, इनको भी हमें भरपूर समय देना है, ये भी हमारी प्रायोरिटी है। इसके साथ ही हमारे पास एक सामाजिक प्रायोरिटी भी है कि हमें समाज में जो भी चीजें हो रही हैं वहां पे भी हमें सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी है। समाज में जो भी चीजें होती हैं उसमें उसको इन्वॉल्व होना पड़ता है, जानकारी रखनी पड़ती है। और फिर हम जब इस बिजनेस में आ जाते हैं तो ये बिजनेस भी हमारी प्रायोरिटी हो जाती है। अब सभी लोग खुद से डिसाइड करेंगे इस स्लाइड के माध्यम से कि हम सबकी प्रायोरिटी क्या है। हम सीक्वेंस में अगर रखते हैं तो कौन सी प्रायोरिटी में हम किस चीज को रखेंगे, और हमारा ये जो डीएक्सएन बिजनेस है वो किस प्रायोरिटी में आएगा। अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं कि जो अभी शुरुआत में जब आते हैं तो शुरुआत में हमारी प्रायोरिटी कैसे होती है।
पहली प्रायोरिटी हमारी फैमिली होती है, जॉब होता है, फिर हमारे फ्रेंड्स होते हैं, सोसाइटी होती है, और फिर लास्ट में हमारा ये जो पार्ट टाइम बिजनेस हम जब स्टार्ट करते हैं वो हमारे आखिरी में प्रायोरिटी होती है। पर एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं? हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, ये अगर हमारा क्लियर नहीं है तो हमारा ये बिजनेस हमारे लिए कभी भी प्रायोरिटी नहीं बन पाएगा। अगर हम इस बिजनेस में आए हैं कि हमें इसके माध्यम से हम परिवार को अच्छा स्वास्थ्य दे पाए, खुशियां दे पाए, पैसे दे पाए, हर तरह अच्छा घर दे पाए, अच्छा इनकम दे पाए, तो अगर हम इस बिजनेस से उस चीज को चाहते हैं, तो अगर ये हमारी आखिरी प्रायोरिटी रहेगा तो क्या हम कभी उन चीजों को हासिल कर पाएंगे? क्या आप सभी को लगता है कि अगर ये बिजनेस हमारे लिए लास्ट प्रायोरिटी में रहा तो वो उन सब सपनों की चीजों को हम हकीकत में बदल पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है, और शायद ये कभी होगा भी नहीं, क्योंकि आज अगर हम इस बिजनेस को अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे तो ये सारी चीजें हमारे लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएंगी। जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही जीवन चलता रहेगा। तो अगर हम इसमें से इस चीज को करें कि जो भी हम करंट जॉब या बिजनेस कर रहे हैं उसको हम प्रायोरिटी में रखें, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो हमारा सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो उसे हम बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। और साथ में अगर हम इन तीनों को थोड़ा कम समय भी देते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा इन लोगों को, फैमिली में हो सकता है कि लोगों को बुरा लगे, बच्चों को बुरा लगे, वो थोड़ा दुखी होंगे कि पापा ने मेरे को टाइम नहीं दिया या मम्मा ने मेरे को टाइम नहीं दिया, मेरे साथ यहाँ घूमने नहीं चले, इस फंक्शन में नहीं आए, ये चीज नहीं अटेंड किया। हो सकता है कि लोग दुखी हो हमारी वजह से, जब हम इस बिजनेस को अपनी सेकंड प्रायोरिटी में रख रहे हो तो। पर अगर ये त्याग, ये अब हमने कठोर त्याग कर लिया, परिश्रम कर लिया, लोगों की बातें सुन ली, थोड़ा अपने आप को कठोर कर लिया कि हम सामने वाले के दुख से भी दुखी ना हो और इस बिजनेस को करने से डगमगाएं भी नहीं, तो अगर हमने इस बिजनेस को पूरे त्याग के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपने आप को मजबूत करके 3 साल का समय दे दिया, तो ये सारी चीजें हमारे लिए फिर बाद में, उसके बाद खुशियां ही खुशियां रहेंगी। हम अपने परिवार को भी अच्छे से समय दे पाएंगे, उनकी जरूरतों को हम बिल्कुल अच्छे से पूरा कर पाएंगे, हर एक अच्छा बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे, अच्छा घर खरीद पाएंगे, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स की हम फाइनेंशियली भी मदद कर पाएंगे, उनके सुख दुख में साथी होंगे। तो जब हम सफल होंगे ना, तो सभी लोग हमारे पास आएंगे और उन सारी पुरानी चीजों को भूल जाएंगे। तो इसलिए हमको इस बिजनेस को, प्रायोरिटी को खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इसको किस लेवल में रखना चाहते हैं। ये थी हमारी इंटरनल चेंजेस, क्योंकि जब हम अपने माइंडसेट को बदलेंगे, एक हमको हमारा लक्ष्य क्लियर होगा कि हमको क्या चाहिए इस बिजनेस में, और हमारा जो बिलीव है इस कंपनी पे, इंडस्ट्री पे, प्रोडक्ट्स पे, अपनी अपलाइन पे, सिस्टम पे होगा, तो हमारा जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। इसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल चेंज। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा? तो सबसे पहले ये होगा कि जब हमने सोच लिया है, हमारा सब कुछ यहाँ माइंड में जो भी फंडे हैं वो हमारे बिल्कुल क्लियर है, तो अब बारी आती है उस चीज को एक्शन प्लान में लाने की। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें लिस्ट बनानी है। तो पहले हमें क्या चाहिए उसके लिए लिस्ट बनानी है। सबसे पहला काम हमको यही करना है कि इस बिजनेस के माध्यम से हमको चाहिए क्या, हम आज जिस स्थिति में है उससे हमें कितनी बेहतर लाइफ हमको चाहिए। तो इसलिए हम लिस्ट बनाएंगे। तो ड्रीम लिस्ट में भी हम छोटे छोटे पहले लिस्ट बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म के हम लिस्ट बना सकते हैं ड्रीम की लिस्ट, मिड टर्म की बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म की बना सकते हैं। ये हमारे जैसा जैसा बिजनेस में ग्रोथ होता है वैसे वैसे हम अपने सपनों को भी बड़ा करते जाएंगे। इसके बाद हमको नाम की लिस्ट बनानी होगी। जितना ज्यादा नाम की लिस्ट होगी उतना ही ज्यादा सफल हमारा बिजनेस होगा। इसके बाद आता है हमारा नॉलेज, बहुत जरूरी। बिना ज्ञान के कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। जीवन जो है वो अंधकार में ही रह जाता है। इसलिए हमें ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, हर चीज के बारे में हमें जानकारी लेना जरूरी है। वो जानकारी हमें किसी भी माध्यम से मिल सकती है। कुछ लिटरेचर्स हैं, बुक्स हैं, सीडी हैं, यूट्यूब चैनल पे अभी जो भी चीजें अवेलेबल हैं, गूगल पे है, इन सभी के माध्यम से हमको नॉलेज अपना पूरा एकदम पक्का करना है। इसके बाद आता है हमें इवेंट्स और सेमिनार। इवेंट्स और सेमिनार हमें अटेंड करना है।
क्योंकि वहां जाके हम सीखते हैं, समझते हैं, एनर्जी लेते हैं और इस बिजनेस में हम जिंदा रहते हैं। क्योंकि ये बिजनेस कहा जाता है कि इवेंट और सेमिनार जो होते हैं वो हमारे सांसें होती हैं। अगर हमने यहाँ इसको अटेंड करना बंद किया, यहाँ जाना बंद किया, यानी हम इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। तो हमको ये बहुत जरूरी है अटेंड करना। इसके बाद हमको टाइम मैनेजमेंट को भी बराबर मैनेज करना है कि कब हम इस काम को कर सकते हैं, कब किस हिसाब से कर सकते हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट भी हमको इसमें करना चाहिए। इसके साथ आता है कि होम मीटिंग, हम जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उनके पास जाएंगे, उनके घरों में जाएंगे, तो होम मीटिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमारा टीम बढ़ेगा। और इसके आखिरी में सबसे अच्छी चीज, सबसे जरूरी चीज, इस बिजनेस में आने पे केवल हमको बातें ही करनी है। लोग मिलते जाएंगे, लोगों से हमको बातें 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 बातें, कंपनी के बारे में बातें, प्रोडक्ट के बारे में बातें, हर चीज के बारे में हमको केवल बातें करनी है। और हम जितनी ज्यादा से ज्यादा इन बातों को लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही अच्छा हमारा बिजनेस बढ़ेगा। ये तो थी करने वाली बातें। अब क्या नहीं करना, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। पहला तो हमें विश्वसनीय बना है, यानी कि हम पर हमारे टीम के, चाहे हमारे डाउनलाइन हो या अपलाइन हो, वो हम पे विश्वास कर सकें। डिपेंडेबल हो, यानी कि हम उस जो भी काम अगर हमको सौंपा जाता है तो उसके लिए भरोसा हो कि ये व्यक्ति उस चीज को 100% रूप से कर पाएगा। इसके बाद हमें अकाउंटेबल होना चाहिए कि अगर हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कोई काम दिया गया है, तो उसके होने ना होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही हो। ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ, हमको जैसे मिलने को कहा गया कि ये हमारा टीम का ये हमारी डाउनलाइन, इनके साथ हमें प्रोस्पेक्टिंग पे जाना है, इनके साथ हमको बात करनी है, तो अगर वो नहीं होता है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अपने आप को करेंगे। और वो अगर वर्क नहीं होता है तो भी हम ही उत्तरदायी होते हैं, हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के सर पे नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा हमें होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हमें कोचेबल होना पड़ेगा। ऐसा हो कि हमें सिखाया जा सके। ऐसा नहीं कि हमने तो बहुत सीख लिया, अब तो हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस ही सीखने और सिखाने का है। हम जितना सीखते जाएंगे उतना ही हम अपने साथियों को सिखाते जाएंगे। इसके बाद आता है हमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखना चाहिए, चाहे अपनी अपलाइन हो या अपनी डाउनलाइन हो। हम उनसे हर बात जो भी जिनसे शेयर करना है उस हिसाब से हमें कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है। और टेक डेली ब्लू पिल्स, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं इस चीज को समझाना चाहूंगी कि एक लेडी रहती है, वो बीमार हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर बोलता है कि अरे मैडम, आपने तो बड़ा देर कर दिया आने में। तो वो घबरा जाती है कि अरे क्या हो गया। तो बोले कि आपको एक बहुत गंभीर बीमारी है, आप जो है वो मेरे पास कल सुबह 6 बजे आना, तो मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा। अगले दिन ही वो लेडी बिल्कुल टेंशन में रहती है और 6 बजे वो बिल्कुल डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर बोलता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये रोज ब्लू कलर की जो पिल्स है सुबह के 6 बजे हर दिन खाना ही है, बिना किसी गैप के, बिना भूले, टाइम बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आपको 6 बजे यानी 6 बजे खाना है। अगर आप खाते हैं तो आप सरवाइव करेंगे, अगर आपने किसी दिन भी इसको मिस किया यानी कि आपकी लाइफ खत्म। तो आपको क्या लगता है कि वो लेडी 6 बजे रोज खाएगी या किसी दिन भूल जाएगी या किसी दिन छोड़ देगी या आगे पीछे हो जाएगा? मेरे हिसाब से वो लेडी 6 बजे हर दिन ब्लू पिल्स को खाएगी, क्योंकि उसे जीवित रहना है, उसे जिंदा रहना है, अपने जीवन का आनंद लेना है, वो मरना नहीं चाहती। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये बिजनेस में हमें हर दिन करते रहना, हर दिन करना है। जो भी हमारा कमिटमेंट है, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना भी हम सोचते हैं, संकल्प लेते हैं, हमको रोज करना है। अगर हमने इस बिजनेस को आगे पीछे किया, आज किया, नहीं किया, मन किया तो नहीं किया, तो इस तरीके से अगर हम करेंगे, 2-4 दिन किया फिर छोड़ा, तो हम इस बिजनेस से अपने आप जो है वो आउट हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे हम। तो अगर हमें इस बिजनेस में जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, तो हमको रोज इस काम को ब्लू पिल्स की तरह बिना किसी ब्रेक के करते रहना पड़ेगा। क्या नहीं करना है उसके बारे में जान लेते हैं। जब भी हमें बिजनेस में कुछ नया करना है तो हम अपलाइन से बात न करना, ये गलती हमें कभी भी नहीं करनी है।
कोई भी निगेटिव बात अपने डाउन लाइन या क्रॉस लाइन से कभी भी नहीं बोलना है। जो भी चीजें हैं वो हमें हमेशा अपने अपलाइन से ही बात करनी है। निगेटिव बातें या हमारे साथ निगेटिव बातों से मतलब ये है कि अगर हमारे बिजनेस में हमें कोई चुनौतियां आई हैं, कुछ परेशानी आई है, कोई बात हुई है, तो उस प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करने के लिए अपलाइन के पास जानी है और पॉजिटिव टॉक जो है हमें अपनी डाउन लाइन से करना है। कभी भी ईगो, मनी या फैमिली, इन पर्सनल चीजों पे भी बात हमें कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारा जो बिजनेस है वो रिलेशन बनाने का बिजनेस है। तो हम एक अच्छा प्यारा सा रिलेशन जो है वो अपनी टीम के साथ मेंटेन रखेंगे। इसके बाद ये 3 सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। इनको अगर हमने ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से और मेहनत के साथ कर लिया तो हम एक दिन अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो पहला स्टेप है हमारा स्टूडेंट का, यानी कि पहले साल हमें एक बढ़िया अनुशासित डिसिप्लिन वाला स्टूडेंट बनना है। पूरी लगन के साथ हमें केवल सीखना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारे पास क्या आया, क्या नहीं आया, किसने हाँ की, किसने ना की, क्या हुआ। इन सब चीजों का हमें हिसाब किताब नहीं रखना। हमें केवल एक अच्छे स्टूडेंट की तरह हमको पढ़ाई पे फोकस करना है। जितना अच्छा हम इसमें नॉलेज लेंगे, सीखेंगे, उतने ही अच्छे हम टीचर बनेंगे। सेकेंड ईयर में हमको एक अच्छा टीचर बनना है, यानी कि हमारे साथ जो हमारे टीम के लोग आएंगे उनको हमको वही चीजें सिखानी है, उन्हें भी एक अच्छा स्टूडेंट बनाना है। और थर्ड ईयर में हमको क्या करना है, प्रिंसिपल की तरह उन सारे टीचर्स पे वॉच करनी है कि वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से एजुकेट कर रहे हैं, कैसे शिक्षा दे रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो हम जितना अच्छा स्टूडेंट बनेंगे उतने ही अच्छे हम टीचर बनेंगे और इसके बाद हम उतने ही अच्छे प्रिंसिपल बनके इन सभी को हम हैंडल करें। जैसे एक स्कूल में होता है ना कि बच्चे रहते हैं और जो प्रिंसिपल होता है वो टीचर्स पे पूरे गाइड रखता है, पूरी कमांड रखता है कि टीचर्स जो है वो किस तरीके से बच्चों को संभाले, स्कूल को कैसे संभाल रही हैं। तो वही चीजें हमें इस 3 साल के बाद से करना शुरू हो जाती हैं। तो हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। ऐसा नहीं कि हम अगर एक स्टूडेंट है उसने ढंग से पढ़ाई नहीं की तो पता चले 2 साल 4 साल एक ही क्लास में अटका हुआ है, तो हमें इस तरीके का स्टूडेंट नहीं बनना है। नहीं तो फिर वही होगा कि आपने तो बोला था कि 3 साल 4 साल 5 साल हम अपनी मेहनत के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपने कमिटमेंट के हिसाब से जब काम करेंगे तो हमें वो चीज मिलेगी जो हम चाहते हैं। पर अगर हमने अपने आप में ही बेईमानी की, हमने ढंग से पढ़ाई ही नहीं की, तो पता चले कि जो चीज हमको 1 साल में अचीव करनी थी वो अचीव करने के लिए हमें 2 साल 3 साल लग गए। तो समय सफल होने में वही समय जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए 100% सिस्टम को फॉलो करना है और सीखना है, समझना है। जो चीजें पिछली स्लाइड्स में मैंने मेरे द्वारा जो बताई गई हैं कि अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, हमारा बिलीव होता है कि हमें जो बताया गया वो हमारे साथ भी होगा, हमें वो चीजें मिलेंगी, वो सारी चीजों को हम 100% फॉलो करते हैं बिना किसी भी बेईमानी के, कमिटमेंट के साथ, पूरे लगन और निष्ठा के साथ अगर हम इस चीज को करते हैं तो सफलता हमें 100% मिलती है। पर यहाँ पे हमें अपने आप से ईमानदारी ही रखनी है, बेईमानी नहीं करनी है, नहीं तो फिर इस चीज के लिए हम किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हमारी ही होगी। सफल होते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं और असफल होते हैं तो भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये था मेरा आज का सेशन, जो मैं कहना चाह रही थी कि जब भी कोई नया व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो वो इन चीजों को फॉलो करें, ये अपना ड्रीम निर्धारित करें, सिस्टम को फॉलो करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, तो सफलता उनको जरूर मिलेगी। सो थैंक यू आरबीसी चैनल कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैंने आज ये अपना सेशन इस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। और इस चैनल को मैं सभी को कहना चाहूंगी कि जरूर सब्सक्राइब करें और इसके माध्यम से जानकारी लेते रहें, लोगों को शेयर करें और अपनी टीम को बढ़ाएं। सो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच शुक्ला मैम। आपने बहुत ही अच्छा अपना बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन किया कि कैसे इस बिजनेस में सक्सेस होना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अपने डेडिकेशन से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम कंटिन्यू डेडिकेट होते हैं अपने कर्तव्य के प्रति तो वी आर गेट सक्सेस, तो हम सफल होंगे, निश्चित सफल होंगे। और अपनी सफलता की सीढ़ी हम पे ही डिपेंड करती है, किसी और पे
नहीं करती है। यह आपने अपने सेशन में बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आरवीसी चैनल जो हमारे लिए एजुकेशन का एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। अगर इसे हम कंटिन्यू अटेंड करते हैं तो सक्सेस की राहें हमारे लिए बहुत सरल और आसान हो जाती है। तो हम लोगों से निवेदन करेंगे, सभी मेंबर से निवेदन करेंगे कि आरवीसी चैनल को प्रतिदिन सुने और इसे मिस ना करें। 27 दिसंबर को गुरु पिता प्रोफेसर वासुपलैया का जन्मदिन रहता है। इस दिन फ्रीडम डे मनाया जाता है। इसमें सभी से मेरा आग्रह अनुरोध है कि सभी इसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर लोग अटेंड करें और सक्सेस लोगों से मिलें, सक्सेस लोगों की स्टोरी जानें, जिससे अपनी सफलता की राहें आसान हो सके। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने इस सेशन को सुना और अपने अपनी प्रेजेंटेशन देने दी। थैंक यू वेरी मच।